मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो एजोस्पर्मिया से फाइट कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पर नील स्पर्म काउंट आया है, उनके पास एक चीज़ होती है कि वो किस तरीके से अपने आप को एजोस्पर्मिया से बाहर निकालें। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो हमेशा मुझसे ये पूछते हैं कि आप आयुर्वेद के जानते हो, तो आप मेरे को डाइट बता दो कि एजोस्पर्मिया कैसे क्योर होगा। तो मैं आपको एक सिंपल, एक क्लियर सी बात बोलूँगा कि डाइट कभी भी एजोस्पर्मिया को सॉर्टेड नहीं कर सकती है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि अगर मैं आपके अंदर प्रोटीन डालूंगा भी तो भी वो जरूरी नहीं है कि स्पर्मेटोजेनेसिस उससे तैयार करके प्रोटीनियस ज़्यादा लेने के बाद वो आपको स्पर्म काउंट दे दे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लेवल पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि हम नॉर्मली सी बात है, हम नॉर्मली देखते हैं कि 3 चीज़ें कंडीशन का मिलती है, जहाँ पर आपका माइंड आपको सिग्नल नहीं दे रहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस को ट्रिगर करे और उससे स्पर्म बनाने के काम करे, ठीक है। दूसरी, जहाँ पर हम ये कह देते हैं कि वहाँ पर हमारी बॉडी हमको सपोर्ट नहीं करी स्पर्म बनाने के लिए। और तीसरी, जहाँ पर हम कहते हैं स्पर्म तो बन रहे बट ऑब्स्ट्रक्टिव है, तो बाहर नहीं निकल रहा। ये 3 कंडीशन होती है। अब इन 3 कंडीशन के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर आपकी डाइट मेजरली काम कर सकती है। हाँ, डाइट काम करती है जहाँ पर हम लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम में आए हों। मान लीजिए कि पहले नॉर्मल हमारा एक बच्चा रहा है और नॉर्मली सारी चीज़ें सेटल चल रही थी, तो उसके बाद जब हम सेकंड प्लान करने लगे तो हमारा जो सेकंड प्लानिंग में जब स्पर्म काउंट का टेस्ट हुआ या हम नॉर्मली सीमन एनालिसिस कराने गए तो वहाँ पर हमारा स्पर्म काउंट नील आया। तो वो वाली जो डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पर हम सेकेंडरी एजोस्पर्मिया को मानते हैं, वो वाली कंडीशन जो होती है उनको क्योर करना फिर भी ईजी पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर हम लाइफस्टाइल से ही फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल हमारे ऊपर भारी पड़ रही होती है और उसकी वजह से हमारा स्पर्म काउंट नील की तरफ गया होता है। अब इस कंडीशन में बेसिकली डाइट यहाँ पर काम करेगी। डाइट यहाँ पर ऐसे काम करेगी कि मेजरली हम जैसे सुबह उठते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मॉर्निंग में हम जैसे डेली रूटीन में हमारी होती है, तो उसमें मैंने कुछ एक एक्सरसाइज बनाई है जो स्पर्म काउंट को बढ़ाने और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए काम करती है। तो एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर आप जरूर देखना और उसको रोज डेली बेसिस पे फॉलो करना स्टार्ट कर देना। सेकंड जो रूटीन आती है उसमें आती है हमारी खाने पीने की, ठीक है, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो हमको प्रोटीन भी दे, जिंक भी दे और साइड बाय साइड हमें सेलेनियम और हमारे वो सारे न्यूट्रिशंस को कवर करे जो हमारे स्पर्म को बनाने में मददगार होते हैं। तो उसमें डेली की रूटीन में ही सुबह सुबह अगर हम वेज हैं, नॉन वेज नहीं खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर दालें, स्प्राउट्स और चने ऐसी चीज़ें ले सकते हो। बट हाँ, इसके साथ ऐसा मत करना कि सिर्फ और सिर्फ स्प्राउट ही ले लो, थोड़े से कार्ब्स लेने जरूरी है। तो अगर आप ऐसा कुछ लेते हो तो साथ में एक परांठी भी खा सकते हो, एक परांठा भी खा सकते हो, या रोटी भी खा सकते हो, या फिर चावल भी ले सकते हो, जहाँ पर जिंक, सेलेनियम और प्रोटीन मेजरली चीज़ें काम करते हैं। तो वो चीज़ें हमें अंडे से मिल जाती हैं, दालों से मिल जाती हैं। अब रही बात इसके बाद सेकंड ऑप्शन, जहाँ पर हमें थोड़ी सी भूख लगती है और शायद हम ब्रेकफास्ट के बाद एक छोटा सा मील खाना प्रेफर भी करते हैं मोस्ट ऑफ द इंडियंस, कि छोटा सा कुछ मिल जाए खाने को। अगर बाहर काम कर रहे हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए। तो इस मोमेंट पे जो दुनिया चाय पीती है उस चाय को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि चाय हमारे लाइफस्टाइल का सबसे बुरी चीज़ है। आपको एसिडिटी, आपको गट प्रॉब्लम, डाइजेशन इश्यूज सारी क्रिएट यही करके देती है और आपके ब्लड को भी इस तरीके से काम करने नहीं देती है। इसलिए बहुत सारे छोटे बच्चों को भी रिकमेंड नहीं किया जाता चाय पीने के लिए। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इस मोमेंट में कोई भी एप्पल, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स को ले सकते हो, पाइनएप्पल खा सकते हो, जिससे हम अपनी इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल सकें, वो भी जल्दी से। तो बेसिकली हम सेकंड मील क्या करेंगे, कोई भी फ्रूट का करेंगे। इसके बाद हमारी बारी आ जाती है लंच की। लंच में मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंस आपने यही देनी है कि आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। अगर जो नॉनवेज वगैरह प्रेफर करते हैं तो मैं उनको आज भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप खाते हैं नॉनवेज तो फ़िश ही खाएंगे, क्योंकि अगर आप दूसरी मटन या चिकन खाते हो तो वो उसका काम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। आपके गट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और उस काम की वजह से वो आपकी जो बॉडी की पोटेंशियल होती है उसमें भी मार खा जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो यहाँ पर फ़िश को इंटेक कर सकते हो, फ़िश की ग्रेवी ले सकते हो, साथ में चावल खा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंडियन फूड में ये है, बेसिकली वो खाते हैं ऐसा कि वो फ़िश करी खाना पसंद करते हैं या इस तरीके का खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप खाते हैं तो फ़िश करी को यहाँ पर ले सकते हैं या नॉर्मल फ़िश भी आप खा सकते हैं।
और जो वेज है वो यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगा, हमने डे में स्प्राउट्स खाए थे तो यहाँ पर हम दालें भर भर के खाएंगे, तो प्रोटीन हम यहाँ से ले सकते हैं। साथ में सोया की सब्जी ले सकते हैं, साथ में नहीं तो पनीर की सब्जी भी खा सकते हैं। पनीर में भी हमें प्रोटीन मिल जाता है, हमें सोया में भी प्रोटीन मिल जाता है, तो वहाँ से इनटेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि फर्टिलिटी इश्यूज़ आते हैं तो उसमें हमें सोया खाने को मना कर देते हैं, तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि सोया हमारा एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, ये है एग्जैक्टली। बट आज की डेट में हमारी रिक्वायरमेंट प्रोटीन को इंटेक करने की है, तो हम यहाँ पर सोया को इंटेक कर सकते हैं, बट लिमिटेड फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि आप सुबह से शाम सोया ही खा रहे हो। ऐसे बहुत सारे पेशेंट करते हैं कि जब उनको जिम जाना होता है, अपनी फिजिक बनानी होती है, ये सारी चीज़ें करनी होती है, वेजिटेरियन होते हैं तो सुबह से शाम सोया ही खाते रहते हैं। तो सोया इतना नहीं खाना होता, थोड़ा सा ही खाना होता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सोया वेजिटेरियन के लिए एक तरीके से रामबाण है, तो थोड़ा खाना, ज़्यादा नहीं खाना। फिर बारी आ जाती है हमारी एक छोटे से मील की, जहाँ पर हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल, हमारा जो इंडियन है वो एक छोटा सा चाय पीता है, साथ में बन मस्का खाता है, या फिर कुछ ब्रेड लेता है, या फिर पकोड़ा खा लेता है, या समोसा खा लेता है। तो ये जितने भी आपकी चीज़ें चल रही है ना, ये गलत चल रही है। ना समोसा खाना है, ना बन मस्का खाना है, ना मसाला ब्रेड, कुछ भी ऐसा नहीं खाना जो आपके गट को ख़राब करे। यहाँ पर हम फिर से फ्रूट की तरफ जाएंगे, फ्रूट्स खा लेंगे, अंगूर खा लेंगे, संतरे खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे, बट हम चाय नहीं पिएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, चाय के बिना रहा नहीं जाता, तो थोड़ी सी आप काम करना स्टार्ट कर दो, ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर दो। और ग्रीन टी एज़ कम्पेयर टू आपकी उस चाय से तो बढ़िया है। वो काली चाय आप पीते हो वो तो बेकार है, ठीक है। तो हरी चाय आप पी सकते हो, तो वहाँ पर चाय को ले सकते हो। वो भी मैं कहता नहीं हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लेकर पियो, एक आधा कप से ऊपर आपको वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी के बारे में बात आ जाती है हमारी डिनर की। डिनर में आप सेम वेजिटेज मील खाओगे जो बेसिकली हम किस में खा रहे हैं, लंच में। और सोने और आपके डिनर में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे का टाइम ले लेना। मतलब अगर आप 9 बजे खाना खाते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आप जब सोने जाओगे तो 12 बजे ही सोने जाओगे। अगर आप उससे पहले मील खा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वैसे भी कहते हैं, एक आयुर्वेद में भी कहा जाता है, जब हमारा सूर्य डूबता है उसी के साथ हमें अपना दिनचर्या को भी ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद हमारा एक सोने का, स्लीप का पैटर्न आता है। और यहाँ पर नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आज की डेट में आप ये सोचते हो कि मेरे स्पर्म नहीं बन रहे, मेरी ये चीज़ें नहीं बन रही, मेरी फैमिली में बहुत टेंशन है, मेरे रिलेशनशिप में बहुत टेंशन है, या ऐसी चीज़ें सोच के आप पूरी आधी रात काट लेते हो, तो समझ लेना कि वो भी एक आपका पार्ट बन जाता है आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का, जिसमें हम कहते हैं कि स्पर्म काउंट कम करने की क्षमता पूरी रखता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अपने मील को नॉर्मली एक इंडियन टेस्ट के हिसाब से आप रख रहे हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करके चल रहे हो, तो इट मीन्स कि आपकी फर्टिलिटी धीरे धीरे ओवरकम करनी चालू कर देगी। इसके साथ आपको सपोर्ट करती है एक्सरसाइजेज, जो मैंने आपको बोला है कि डिस्क्रिप्शन में जाओ, रोज़ फॉलो करो। एक्सरसाइज हमारे लिए मेजर चीज़ है। अगर हमारा ब्लड का फ्लो अच्छे से वहाँ पर उस एरिया में पहुँच जाएगा, तो वो वहाँ से इतने ही न्यूट्रिशन ज़्यादा गैदर कर पाएगा जो अब तक वो नहीं कर पा रहा। तो उसके सोर्स बढ़ाने हैं हमने। जिस जगह पे हमारी सोर्सेज कम होती है, तो हम उस जगह को क्या करेंगे, सोर्सफुल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज पहुंचाने का काम करेंगे। तो हम मेजरली एक्सरसाइज से वही काम करते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स जाए, उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट जाए ब्लड का, और उस ब्लड के बूस्ट से वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन गैदर कर पाए और आपको रिवर्ट में अच्छे से अच्छे स्पर्म काउंट बना कर दे पाए। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जहन में रहती हैं, तो बेचिंतित होकर, बिना किसी टेंशन, बिना किसी घबराहट के आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो और उसका एक राइट सोल्यूशन दे सकते हो।